अस्सलाम वालेकुम जी, ये है इस एपिसोड का लास्ट पार्ट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर देखने के लिए आप जा सकते हैं BKV वर्ल्ड चैनल पे, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ट्रेलर अपलोड कर दिया गया है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में जख्मी और लोगान आगे आगे, जबकि उस्मान साहब उसके पीछे पीछे होते हैं। और कुछ ही देर के बाद उस्मान साहब उसके पास पहुंचते हुए एक जोरदार मुक्का रसीद करते हैं। फिर कहते हैं, मेरे सामने बहुत से लोग आए, उन्होंने मेरे मुक्के का मजा चखा, अब तुम्हारी बारी है। तो लोगान कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं गिरता उस्मान, मुझे तुम नहीं हरा सकते। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुम गिरोगे, मेरा नाम उस्मान सरदार है, मैं इस दुनिया में तुम जैसे लोगों से इंसाफ करने आया हूँ, मैं तुम्हारे माथे पर अदल की मोहर लगाने आया हूँ। और लोगान हमलावर होते हुए कहता है, तुम इसमें कामयाब नहीं हो सकते उस्मान। उस्मान साहब उसे जोरदार थप्पड़ से जमीन पे पटक देते हैं और कहते हैं, बस इतना ही आसान है। इसलिए मैं और हंस के साथ उन तक पहुंच जाता है और उस्मान साहब लोगान के गले पे तलवार रखते हुए कहते हैं, अल्लाह ने मुझे तुम जैसे लोगों के साथ मसरूफ रहने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे मेरे रब की कसम, मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं तुम्हें और तुम जैसों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता। और लोगान उठ के बैठता है तो उस्मान साहब उसे घूरने लग जाते हैं। दूसरी तरफ राइबा लोस्का बाला हतून के पास आती है और उन्हें देखकर कहती है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, कौन हो तुम? बाला हतून कहती है, असल में आप मुझे जानती हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब तलवारें उस पर तान लेती हैं। लोस्का डरते हुए कहती है, खुदा के लिए क्या हो रहा है? तो बाला हतून उससे कहती है, डरने की कोई बात नहीं, मैं उस्मान साहब की बीवी बाला हतून हूँ। यह सुनते साथ ही लोस्का पुरस्कून हो जाती है। तो बाला हतून उससे पूछती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें हैरानगी नहीं हुई? क्या तुम हमारे आने का इंतजार कर रही थी? मेरी बेटी कहाँ है? तो लोस्का कहती है, मैं जानती थी कि तुम एक दिन आओगी और नहीं भूलोगी उसे, मैं 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बाला। होलोफेरा कहती है, राइबा लोस्का, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुमने एक माँ से उसकी बेटी को अलग किया और सबसे बड़ा गुनाह किया। बाला हतून कहती है, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तो लोस्का कहती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, सोफिया मुझे मार डालेगी। यह सुनकर बाला हतून उससे कहती है, तुम वैसे भी मरने वाली हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। गोंचा कहती है, सोफिया ने हरिस्तों को तुम्हें मारने के लिए भेजा है। यह सुनते साथ ही लोस्का बहुत परेशान हो जाती है। बाहर हरिस्तों के आने पर अलाउद्दीन चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है और हरिस्तों दरवाजे पे मौजूद खातून से कहता है, मैं राइबा लोस्का से बात करना चाहता हूँ, सोफिया की तरफ से खबर है। यह सुनते साथ ही खातून चली जाती है। अंदर बाला हतून राइबा से कहती है, वो पहुंच आए हैं। बाहर अलाउद्दीन तलवार पे हाथ रख के तैयार हो जाता है। अंदर बाला हतून कहती है, सोफिया ने अपना राज बता दिया है और अब वो हर उस शख्स को मारना चाहती है जो इस राज के बारे में जानता है। अब तुम्हारी बारी है, वक्त आने से पहले बात करो, बताओ कि हलीमा कहाँ है? ज्यादा वक्त नहीं है। लोस्का कहती है, मुझे नहीं मालूम। बाला हतून गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सोफिया हर उस शख्स को मार रही है जो इस राज के बारे में जानता है, फैसला तुम्हारा है। खातून आकर हरिस्तों के बारे में बताती है तो राइबा कहती है, उसे कहो कि मैं गाउन देखने गई हूँ। फिर बाला हतून से कहती है, बाला वो तुम जैसी लगती है, तुम्हारी तरह बहादुर और खूबसूरत। यह सुनते साथ ही बाला हतून का गुस्सा मदम हो जाता है, आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो पूछती हैं, अभी वो कहाँ है? राइबा कहती है, सोफिया ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, उसने उसे कभी नहीं छोड़ा, वो माँ की तरह उससे जुड़ी हुई है। बाला हतून गुस्से से कहती है, नागिन नागिन नागिन। बाहर हरिस्तो उस खातून से पूछता है, वो गाँव से वापस कब आएंगी? खातून कहती है, मैं नहीं जानती। ये कहते साथ ही खातून चली जाती है और हरिस्तो के पास सिपाही आकर कहता है, सोफिया आ रही है, सोफिया आ रही है। यह सुनते साथ ही हरिस्तो निकल पड़ता है और अलाउद्दीन कहता है, अल्लाह गरत करे, ये औरत अब कहां से आ गई है? चलो माँ को बताते हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं। अंदर बाला हतून लोस्का से पूछती हैं, बताओ मेरी प्यारी हलीमा कहाँ है? कहाँ है? तो लोस्का कहती है, हलीमा नहीं, उसका नाम। इसलिए में अलाउद्दीन पहुंचते हुए कहता है, माँ सोफिया एक झुंड के साथ आ रही है। यह सुनकर बाला हतून कहती है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। लोस्का, सोफिया तुम्हारे लिए आ रही है, तुम अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। गोंचा पूछती है, हमें अब बताओ कि हम कहाँ से निकलें, क्या मरकजी दरवाजे के अलावा कोई और रास्ता है? तो लोस्का एक जानिब देखने लग जाती है। बाहर से आगे बढ़ते हुए सोफिया सिपाहियों से कहती है, तमाम रास्ते जल्दी से बंद करो। हरिस्तो उसके पास पहुंचते हुए कहता है, राइबा गाँव गई है। यह सुनते साथ ही सोफिया से दबोच लेती है और कहती है, तुम बेवकूफ, जबकि तुम यहाँ इंतजार कर रही हो। बाला अंदर ही अंदर लोस्का को बात करने पे मजबूर कर रही है। ये कहते साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ती है। हरिस्तो भी उसके पीछे पीछे जाता है। जंगल में सारगोन अपनी माँ के साथ बैठा होता है और उससे कहता है, उसने कल शाम हमारे लिए जाल बिछाया था, अब मैं कहने वाला था कि उस्मान के आते ही उसका सर काट देना चाहिए। तो एहसन बेकी कहती है, फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। जब लोगान याद से सोना ले लेगा, उस्मान गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी देगा
इसलिए हमें उस्मान साहब सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर एहसन बेके कहती है, उसके पीछे वो छकड़ा कैसा है? तो सारगोन कहता है, लगता है कि ओलुगान नाकाम हो गया है, ये महसूल लेकर आया होगा। करीब पहुंचते साथ ही उस्मान साहब कहते हैं, जैसा कि इत्तेफाक हुआ था मैं आपके लिए महसूल लाया हूँ, लेकिन आप परेशान लग रही हैं, लगता है आपने कुछ और सोचा था। बेकी कहती है, नहीं, मैं तो इसी के इंतजार में थी। देखते हैं कि ये सोना जिस पे हमने अमन के लिए इत्तेफाक किया था। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, देखते हैं। सिपाही आगे बढ़कर एक संदूक बेके के सामने रख देते हैं, मगर जब खोलते हैं तो उसके अंदर पत्थर पड़े होते हैं। ये देखकर उस्मान साहब हंस देते हैं और बेके को बहुत गुस्सा आता है। वो खड़े होकर कहती है, उस्मान साहब क्या मकसद है इसका? क्या तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो या फिर तुम मौत के प्यासे हो? बताओ। ये कहते साथ वो लात मार के वो संदूक गिरा देती है। उस्मान साहब के कहने पर सिपाही ओलुगान को लेकर आते हैं। ये देखकर बेके हैरान और परेशान हो जाती है। ओलुगान को घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, ओलुगान, हाँ ओलुगान, मैं जिस रूह के लिए प्यासा हूँ वो बागी और मफरूर रहनुमा ओलुगान की रूह है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार बेनियाम कर लेते हैं। उधर लोस्किया बाला हतुन को लेकर खानका के पिछले रास्ते से बाहर जा निकलती है और खुफिया रास्ते की जानिब इशारा करते हुए कहती है, यह वो दरवाजा है लेकिन काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं हुआ। अलाउद्दीन सिपाही के साथ दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। बाला हतुन लोस्किया से कहती है, जब तक मैं अपनी प्यारी बेटी को ढूंढ नहीं लेती तुम मेरे पास अमानत हो। लोस्किया उनसे कहती है, लेकिन उसका नाम हलीमा नहीं है, उसे अपना नाम याद नहीं, उसे तुम भी याद नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं। बाला हतुन पूछती है, क्या नाम है उसका? सोफिया वहां पहुंचते हुए बाला पुकारती है और अगले लम्हे खंजर फेंकती है जो लोसिया के सीने में जा लगता है। यह देखकर बाला हतुन बहुत परेशान हो जाती है तो पीछे तकलीफ से कराहते हुए लोसिया कहती है, उसका नाम पोइना है। यह सुनते साथ ही वो सब चौंक जाते हैं। इधर उस्मान साहब एहसन बेके से कहते हैं, अब जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ वो सोना नहीं है, मैं तुम्हें जो महसूल पेश करूंगा वो ओलुगान का सर होगा जिसके मैं पीछे भाग रहा था। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे मारने लगते हैं कि बेके कहती है, रुक जाओ रुक जाओ। उस्मान साहब रुक जाते हैं और बेके के सिपाही आगे बढ़ते हैं। बेके भी उस्मान साहब के पास जाते हुए कहती है, मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ कि इस तलवार को ओलुगान को छूने भी ना देना वरना तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे उस्मान। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब आवाज लगाते हैं तो सब सदरान वहां पहुंचते हैं और उस्मान साहब उनसे कहते हैं, आओ देखो और गवाही दो, इस औरत का हाल देखो जो हमारे कबीले में आई और हमारे लोगों को ओलुगान के जुल्म से बचाया। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने जंगल में ओलुगान से कहा था, बस कुछ देर और इंतजार, जरा थोड़ा सा इंतजार, तुम्हारा सर मैं कलम नहीं करूंगा। तो ओलुगान ने कहा था, क्या डर गए उस्मान? मुझे मारते हो तो मेरे पीछे आने वाली अजीम मंगोल फौज से डर गए हो? हाँ, तुमने अच्छा सोचा, हम फिर से आएंगे। ये कहते साथ ही ओलुगान मजे मजे में उठ के जाने लगा था तो सामने मौजूद ओरहान ने उससे कहा था, ओलुगान कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारे साथ देखने के लिए हमारा हिसाब मौजूद है। पीछे हटते हटते ओलुगान गिर गया था तो उस्मान साहब उसके पास आए थे और कहा था, क्या तुम भेड़िए के जाल में फंस गए हो? तुम जब सोच रहे थे कि मैं सोने के पीछे दौड़ रहा हूँ तब असल में मैं तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी एहसन बेके के साथ तरतीब दी गई चालों को नहीं समझ पाया? मैं इन जमीनों का हाकिम हूँ, ये जगह मेरी मलकियत है, यहाँ तक कि यहाँ उड़ने वाले परिंदे के मुंह में मौजूद लुकमे के बारे में भी मैं बाखबर हूँ। सिपाहियों ले चलो इसे और सरदारान को भी खबर करो। इस ख्याल के बाद एक सरदार कहता है, एहसन बेके तुमने हमें बताया कि तुम्हारा रास्ता ओलुगान से अलग है, लेकिन तुम ही थी जिसने खुफिया तौर पे कबीले के मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया। दूसरा कहता है, हमारी गर्दन कट जाती लेकिन हमें इस घटिया औरत के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए था। एहसन बेके उनसे कहती है, फिक्र ना करो ये गर्दनें भी कटेंगी। तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर आज किसी का सर गिरना है तो वो इस कुत्ते ओलुगान का सर है। बेके कहती है, उस्मान उसके बाद तुम्हारे ख्याल में उसके बाद क्या होगा? तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बारी भी आएगी। बेके कहती है, जरा मुड़ के तो देखो उस्मान, मेरी ताकत देखो, मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ बेबसीरत सरदारों के साथ मेरा सामना करोगे क्या? नहीं, तुम्हारे पास इसके लिए ताकत काफी नहीं है उस्मान, अब ये खेल खत्म हुआ, ओलुगान को छोड़ दो वरना सिर्फ तुम ही नहीं तुम्हारे साथ मौजूद तमाम कमांडर मैं सबको मार डालूंगी। ये कहते साथ ही वो तलवार बेनियाम कर लेती है और उस्मान साहब के सिपाही भी तैयार हो जाते हैं। बेके मजीद कहती है, मैं तुम्हें तन्हा और लाचार छोड़ दूंगी उस्मान। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम अकेले हो सकते हैं लेकिन हम हरगिज गलत नहीं हो सकते, हम चाहे मर ही क्यों ना जाएं, हमारे बाद आने वाले जुल्म को हरगिज बगैर बदले के नहीं छोड़ेंगे। बताओ हमने कब बगैर बदले के कुछ छोड़ा है? फिर उस्मान साहब ओलुगान से कहते हैं, अपने आखिरी अल्फाज कहो ओलुगान। तो ओलुगान कहता है, उस्मान तुम ये करने के बाद दुनिया से मिट जाओगे, सिर्फ एक कासिद के लिए तुम्हें तहस नहस कर देने वाले मंगोल अजीम कुमानदार ओलुगान के लिए तुम्हें तारीख से मिटा देंगे। उस्मान साहब उसे दबोचते हुए कहते हैं, तुमने आकर मेरी सरजमीन को नापाक किया, तुम और तुम जैसे लोग, तुम्हारे बाद आकर मेरी रियासत और मेरी आवाम पे मुसल्लत होने वाला जो कोई भी होगा उसका अंजाम भी तुम जैसा होगा। यह कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार ओलुगान के पेट में गोम देते हैं। बेके देखती रह जाती है और उस्मान साहब पूरे गजब के साथ उसे देख रहे होते हैं। तलवार उसके पेट में ही होती है कि एपिसोड भी इख्तिताम पजीर हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। हमारी वीडियोस देखने के लिए
آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو بھی دبا لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔